हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी तारों में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका साल 2024 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं ताकि 2024 आपका अब तक का बेस्ट ईयर बन सके। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स कौन से आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्या है एंड अगर है तो उन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं, प्लस और मेजर चेंजेस आपके लाइफ में ड्यूरिंग द ईयर 2024 क्या होने वाले हैं, ये हम मंथ वाइज प्रेडिक्शन आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको आपकी पर्सनलाइज्ड 2024 की रीडिंग चाहिए 12 मंथ प्रेडिक्शन के रूप में, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो जैन से शुरू करते हैं। टॉरस सन मून एंड राइजिंग साइंस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बताती है इमोशनल मैच्योरिटी, चीज़ों से पॉलिटिकली कैसे डील किया जाए, ये इस एनर्जी से हम सीख सकते हैं। एकदम वाइज एनर्जी है, यहाँ पे केयरिंग एनर्जी है, अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है। अगर आप सिंगल है तो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो राशि के किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर, केयरिंग, नर्चरिंग एंड रिस्पेक्टेबल, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में आप इनवाइट कर रहे हैं। आप जो है स्ट्रेस आपका जो है या इमोशनल मेल्ट डाउन्स अगर आपके होते थे या बहुत जल्दी गुस्सा आना या जल्दी से रिएक्ट कर देना, ये अगर आपका प्रॉब्लम था तो उस प्रॉब्लम पे धीरे धीरे आप कंट्रोल पा रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन। मे बी ये आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है कि पॉलिटिकली जो है लोगों के साथ बिहेव करना, ठीक है, ये हो सकता है। किंग ऑफ कप्स और अगेन एक जो है अथॉरिटी पोजीशन के बारे में बात करता है, तो आप खुद उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं या जो उस पोजीशन में है ऐसे व्यक्तियों की मदद आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2024 मिल सकती है। आप ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट अगर आपके पेरेंट्स से, स्पेशली फादर से, अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2024 आपको जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। फेब मंथ के लिए देखते हैं फॉर टॉरस सन मून राइजिंग साइंस फेब 2024। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, कम्युनिटी के मदद से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये रिश्तों के रूप में हो सकती है, नए ऑफ़र्स, बिज़नेस में हेल्प मिल सकती है, कलीग्स की तरफ से हेल्प मिल सकती है, घर वालों की तरफ से मदद मिल सकती है। करियर में सक्सेस पाता हुआ आप खुद को देखेंगे एंड जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत जिस चीज़ पे कर रहे हैं, जिस आइडिया पे भी आप काम कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ होता हुआ, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता हुआ आप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब देखेंगे। ये स्पेशली करियर से रिलेटेड या फिर सपोर्ट, कम्युनिटी का जो सपोर्ट है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मंथ होगा। उस हेल्प की वजह से आप जो है अपने लाइफ को इम्प्रूव होते हुए सिग्निफिकेंटली देखेंगे। सॉरी, मेरा नाक थोड़ा सा बंद है सर्दी की वजह से, दैट इज़ वाई प्रॉब्लम हो रही है मुझे थोड़ी सी बात करने। करियर की दृष्टि से फेब मंथ बहुत अच्छा होगा।
या फिर अगर आप कम्युनिटी के सपोर्ट से कुछ काम करवाना चाहते हैं अपना, तो दैट विल बी बेनिफिशियल और दैट मंथ विल बी बेनिफिशियल। मार्च में जस्टिस की एनर्जी है, न्याय मिल रहा है आपको, आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ को। कार्मिक जस्टिस भी ये हो सकता है, यानी पास्ट में जिस चीज़ की वजह से आपका मजाक उड़ाया गया है उस चीज़ को फाइनली उन लोगों को मे भी पहले वो लोग जो है उस मतलब बोलते हैं ना कर्मा उनको उनका मिला नहीं, बट यहाँ पे जो है जस्टिस मिलते हुए किसी ना किसी रूप में उनको आप देखेंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023। लीगल मैटर्स अगर कुछ चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। एंड यहाँ पे क्लैरिटी किसी चीज़ की आपको मिल सकती है, एंड आप अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने वेल बीइंग को, अपने ग्रोथ को जस्टिस देंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है जो आपसे मे बी छुपाई गई है, या मे बी आपको जो है मतलब पहले पता नहीं थी, एंड ये आपके एडवांटेज के रूप में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आइए अप्रैल मंथ की एनर्जी देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, तो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे बाहर जा रहे हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल हो सकता है। एंड ये जो एनर्जी है ना विद द जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स, ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जो पास्ट से कुछ सालों से लिंगरिंग हो सकती है, स्पेशली पिछले जो है 1-2 सालों से लिंगरिंग ये एनर्जी है। एंड आपके माइंड में वो था कि कब मुझे, या लोग कुछ भी करके जो है मतलब एस्केप कर जाते हैं कि उनको जो है उनका जस्टिस नहीं मिल पाता, मुझे न्याय नहीं मिल पाता, हमें न्याय नहीं मिल पाता। जो कि मेहनत करते हैं, जो कि सीधे साधे हैं या एफ़र्ट्स लगाते हैं, 100% अपना देते हैं किसी भी सिचुएशन में, एंड जो लोग मतलब कुछ भी गलत काम करके आगे निकल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। एंड इसकी वजह से आप जो है, जो प्रीवियस ये सिचुएशन है उसमें से खुद को रिमूव नहीं कर पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस है, न्याय मिलते हुए देखकर, या आपके एफ़र्ट्स को ग्रो करते हुए देखकर, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखकर, आप जो है फाइनली उस पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर पाएंगे। वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें से मूव ऑन कर पाएंगे। ट्रैवल इन सर्टन केसेस हो सकती है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ मे। कुछ न्यू बिगिनिंग है, कंफर्ट जोन में से बाहर निकल कर यहाँ पे आप जो है कुछ काम कर रहे हैं जो मे बी आप पहले डरते थे, या पहले जो है थोड़ा सा आप सोच समझ कर स्टेप्स उठाया करते थे क्योंकि पहले आपको रिजल्ट्स नहीं मिले थे, बट आफ्टर गेटिंग टू सी दीज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, यहाँ पे आप जो है नया वो स्टेप, नया वो जो साहस आपका नहीं हो पा रहा था जो काम शुरू करने का, वो काम फाइनली आप शुरू कर पाएंगे। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई सपोर्टिव लोग आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसे सच्चे दोस्त या सच्चे सपोर्टर्स बोल सकते हैं, ऐसे वेल विशर्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। इन सर्टन केसेस गाइड मेंटोर्स भी आ सकते हैं। बस यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है उसमें आपको केयरफुल रहना है, एकदम जो है एकदम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, बट थोड़े थोड़े नए दिशा में आप कदम उठा सकते हैं। ठीक है, रेकलेस नहीं होना है। फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर टॉरस, वाओ, वी हैव द सन। सक्सेस है यहाँ पे, रिकॉग्निशन है, फेम, फॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, धन बढ़ता हुआ देखेंगे। आपकी हेल्थ अगर प्रॉब्लमेटिक थी तो वो इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। दी सन से यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड या हायर अथॉरिटी रिलेटेड
यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में जैसे मैंने कहा आपके फादर से रिलेटेड या फादर, ग्रैंडफादर, जो भी फादर फिगर्स है आपके लाइफ में, उनके साथ अगर अनबन थी, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए देखेंगे। एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे। ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे मे बी आप थोड़े से सैड फील करेंगे या थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया या नहीं लिया। कई बार हम जो है अच्छा होता है हमारे साथ तब भी डाउट करते हैं अपने आप पर। बट विद द सन कार्ड यहाँ पर आपको जो सपोर्ट, जो रिकग्निशन एंड जो फेम, जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो अवसर चाहिए, वो यहाँ पे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पे प्रमोशन भी है, लीडरशिप पोजीशन अज्यूम कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लेवल अप आप अपने करियर में कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी की भी एक प्रतीक है सन का जो कार्ड है वो, तो वो भी पॉसिबल है फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्राइंग। एंड अच्छा एक लाइफ पार्टनर में भी जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लाइफ में आ सकता है सन। मतलब एवरीथिंग पॉजिटिव दैट यू कैन इमेजिन आपके लाइफ में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून हो सकता है। जुलाई में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे काम आपका जो है बढ़ सकता है एंड काम में आप ध्यान दे रहे हैं एंड मन भी लग रहा है, चित्त आपका जो है स्थिर है, आपका चित्त जो है भ्रमण नहीं कर रहा है, मतलब कंसंट्रेट आप कर पा रहे हैं अपने काम के ऊपर। अगर ये रिलेशनशिप्स के लिए हम देखें तो आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही रिलेशनशिप्स में अपना 100% दे रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड काम में सफलता मिलते हुए आप देखेंगे। आपका जो भी एरिया ऑफ वर्क है उसमें यहाँ पे सन में हमने देखा ही प्रमोशन मिला है। मे बी इस प्रमोशन की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है एंड यहाँ पे जो है ग्रोथ आप और ज़्यादा मिलते हुए अपने लाइफ में करियर में देखेंगे। अगस्त में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है। कम्युनिकेशन के किसी प्रकार के अगर आप वेट कर रहे हैं, मेल, मैसेज या फिर फ़ोन कॉल, किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लैरिटी, क्लियर थिंकिंग, न्यू आइडिया कुछ आपके माइंड में आ सकती है एंड उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रोटेक्टेड है आप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। ये जो एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल माइकल, जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर भी उनकी छत्र छाया है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। एंड जो सही काम करते हैं, अपने चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उनको तो हमेशा ही जो है ये प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। अपना थ्रोट, मतलब जो एक्सप्रेस अपने आप को आप करना चाहते हैं अगर, तो वो भी इजीली कर पाएंगे। जो भी बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अपने आप को किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पोएम्स लिख के, बुक्स लिख कर, या फिर एक नया ब्लॉग शुरू करके, या कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप नया कुछ, मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अगर आप बता रहे हैं लोगों को, तो दैट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ। आप अपने आप सेल्फ एक्सप्रेस जो है आपका, उसकी वजह से सक्सेस अपने लाइफ में आता हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड उसके बाद में नोटिस करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, फ्यूचर की प्लानिंग है, ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगेन बहुत भारी मात्रा में ग्रोथ है एंड यहाँ पे इट इज़ लुकिंग लाइक आपका जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है, लोगों ने मे बी बहुत दबाने की कोशिश की है, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरसीज़ जो लोग जाना चाहते हैं वो पॉसिबल होगा
रीलोकेट अगर आप करना चाहते हैं तो पॉसिबल होगा। एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, ये जो न्यू बिगिनिंग है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, या फिर मैं अपने आप को सेटल पा रही हूँ अपने जो भी जॉब है उसमें, या जो पहला बिज़नेस मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ये एक न्यू बिज़नेस हो सकता है, या उसका एक न्यू ब्रांच हो सकता है, या अगर मेरा ऑफ़लाइन बिज़नेस है तो उसे ऑनलाइन मैंने शुरू कर दिया है, या ऑनलाइन है तो ऑफ़लाइन स्टोर्स या ऑफ़लाइन मल्टीपल स्टोर्स एक जो है मतलब उसकी ब्रांचेस ओपन कर रही हूँ मैं, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स मतलब एक्सपांशन, फैमिली बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, फैमिली में खुशियाँ आते हुए देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलते हुए आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। अक्टूबर के लिए एनर्जी देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ऐसे इंसान की हो सकती है जो कि जिसे नार्सिसिस्ट कहा जाता है। आपको अगर पता नहीं है तो सेल्फिश लोग जो कहते हैं इट्स माय वे और द हाईवे, इनका कहा हुआ ही हमेशा सच होता है। ऐसे अगर किसी व्यक्ति से आपका सामना हो रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप अपने प्लान्स सबसे शेयर मत कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो आप अपने ऊपर भी कई बार जो है डाउट इंसान करने लगता है, तो आप अगर अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी फिर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। समवन जो आपके सक्सेस को देख रहा है या देख रहे हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, एंड अगर आपको प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि आपके ग्रोथ को, प्रोग्रेस को रोक देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बाउंड्रीज क्लियरली सेट करनी है, एंड अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को अपने आप तक ही सीमित रखना है आपको, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनसे दूरी बनाए रखनी है। ये जो भी प्रॉब्लम है इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, बट इससे दूरी बनाए रखें, ठीक है, ऐसे लोगों से। एंड अगर ये आपके माइंड में ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इट इज़ बेटर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एनर्जी है वो आलसीपन हो सकता है कि आप आलसी हो रहे हैं, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बोलती है कि डिसिप्लिन में आओ, डिसिप्लिन रहो, एंड जो भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप आलसी हो रहे हैं, आपको मतलब ऐसे लग सकता है, कई बार ऐसे होता है कि इंसान एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का मैल है, या फिर बहुत इजीली ये सक्सेस मैंने अचीव कर ली है, तो अब मुझे अगर मैं एफ़र्ट्स नहीं डालूँ तो भी चलेगा। अगर ऐसी जो मेंटालिटी है, अगर आप उसमें हैं तो उसमें से आप बाहर निकलेंगे थ्रू योर डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। नवंबर की एनर्जी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ में है, मतलब रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल लाइफ, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 2024 आप फुलफ़िल होता हुआ देखेंगे, ठीक है। वेल्थ आपकी बिल्ड हो रही है। 9 ऑफ कप्स की जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, ठीक है। मतलब 9 ऑफ कप्स मतलब आई हैव मेड इट, तो ये वही एनर्जी हो सकती है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, या फिर आप उस एनर्जी में आपको देखकर कोई पास्ट की एनर्जी या कोई आपके आजू बाजू के लोग आपको वहाँ से खींचने के लिए आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो, मतलब जो भी मैनिफेस्ट आपके लाइफ में करना चाह रहे हैं आप, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ देखेंगे। दिसंबर मंथ के लिए एनर्जी है द आर्टिस्ट की। द आर्टिस्ट अगेन मैनिफेस्ट, आप जो भी करना चाहते हैं, एक ब्लैंक कैनवस आपके पास है, सक्सेस आपको मिल रहा है, एंड ये जो ब्लैंक कैनवस है इस पे आप अपने इच्छा
अनुसार जो भी पेंटिंग बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यानी जो भी सपने आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी ड्रीम लाइफ आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी आपको जो है ड्यूरिंग दिस ईयर मिल सकती है। फैमिली आपकी जो है बढ़ सकती है इन द फॉर्म ऑफ न्यू पर्सन, बेबी हो सकता है या लाइफ पार्टनर हो सकता है। एंड जिनकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट है उनके लिए सारे सुख सुविधाएं आपके आजू बाजू में रहने वाली है। ठीक है, यू विल बी एबल टू लीड अ कंटेंट एंड लग्जरियस लाइफ इन द ईयर ऑफ 2024। आई होप 2024 आपका अब तक का सबसे अच्छा साल जाए। अगर आपको अपने लिए ऐसी रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग जहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर।